नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, पूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक और अब मैं हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में एक्टिव हूँ। देखिए, ये जो मैं आपसे वीडियो में बातें शेयर कर रहा हूँ, उसका विषय ये है कि हेल्थ से संबंधित हर बात के लिए कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं कि यहाँ कोई MBBS, MD, DM वगैरह वगैरह पढ़ के व्यक्ति ही आपको इस बारे में राय दे सकता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। देखिए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत कब होती है? जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप जाते भी तभी हैं उनके पास, और आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप वहाँ जाएँगे तो वो पूछेंगे, हाँ भाई क्या बात है? क्या तबीयत खराब हो गई? नेचुरली वो आपकी अगर बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए बैठे हो ना, और वो प्रशिक्षित भी इसी हिसाब से हैं। देखिए, मैं एक पुस्तक में से देख के बताऊँगा, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? इसका अंग्रेजी में नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स मे बी किलिंग यू। तो इसमें 2 हृदय रोग के ऊपर चैप्टर दिए हुए हैं, उसमें उन्होंने जो बताया है उससे स्पष्ट भी हो जाता है। तो ये कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और मैं ये बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं। तो सप्लीमेंटेशन क्या है? जो जो खाद्य पदार्थ, जो पोषक तत्व आपके भोजन में कम रह गए हैं, यानी कि मान लो ज़रूरत तो है इतने की और मिल रहा है इतना, तो ये जो गैप रह गया ना, इसको पूरा करने के लिए जो तत्व खाए जाते हैं, सेवन किया जाता है, वो पोषक तत्व होते हैं। सप्लीमेंटेशन का मतलब यही है, पूरक करने वाला, पूरा करने वाला। तो जो हमारे भोजन में कमी रह गई हैं, कमी हो गई हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह हैं और हाइब्रिड सीड्स वगैरह हैं, इनके कारण से जो पोषण कम हो गया है, वो अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो एक वीडियो बनाई है डॉक्टर संजीव शर्मा ने, डेफिशिएंसीज टू डिजीजेस। वैसे भी आप अगर पढ़ें, गूगल पे कर लें सर्च कि भाई विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हो जाता है, ये तो ये आप भी जानते होंगे। बहुत सारे बच्चे अंधे हो जाते हैं, उसका हम लोगों को आपको पता नहीं है, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसमें बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। हमारी आँखों में चौंध लगती है जो सामने से लाइट पड़ती है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आँखों के आँसू भी सूख जाते हैं। तो और रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, इवन इच्छा मर जाती है रिप्रोडक्शन की। तो ये मैंने एक छोटा-सा नमूना दे दिया आपको विटामिन ए की कमी से, वरना तो हड्डी वगैरह के लिए, दाँत के लिए और एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज़बरदस्त विटामिन ए, आँखों के लिए तो ज़बरदस्त है ये। तो ये सब जानकारी आप भी इकट्ठी करके शेयर कर सकते हैं। आप किसी को बता सकते हैं, भाई चमकदार चीज़ें देखोगे तो आँखों का विटामिन ए खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक चीज़ पढ़ के सुना दी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या दिया है, मेरी प्रैक्टिस के शुरुआती 23 सालों के दौरान मैंने अतिरिक्त पोषक तत्वों पर कभी विश्वास ही नहीं किया। तो क्या होता है, अगर आप डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेते हैं तो अधिकतर लोग आपको मना कर देंगे या कह देंगे भाई आप जानो। लेकिन लेटेस्ट में डॉक्टर्स कहने लगे हैं भाई हाँ ले लो, हाँ ले लो। देखो टेस्ट भी कराते हैं डॉक्टर तो कमी निकलती है ना लोगों में, विटामिन बी की कमी है भाई, B12 की कमी है इनमें, और इनमें आयरन, पैथोलॉजिकल टेस्ट है, उनमें टेस्टिंग कराने का पर्पज़ यही है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी कमियों को एकदम ट्रेस कर लिया जाता है, इसका कारण ये है। अच्छा, दूसरी बात क्या है इन्होंने दिया है, अच्छी खबर ये है, इसी पुस्तक में लिखा है, अच्छी खबर ये है कि आपको पोषक दवाओं की शुरुआत के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मत सोचिए कि आपको अगर स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन लेना है तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, या जिसने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी हो 10 साल, 8-10 साल जो भी है, एंट्रेंसशिप और MD वगैरह मिला के, वही आपको ये सलाह दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक आध उदाहरण और देता हूँ जब ये विषय छुआ ही गया है। तो देखिए ये लिखते हैं कि मेरे हिसाब से दोष इस बात का है
कि मेडिकल कॉलेजों में रोकथाम पर केंद्रित चिकित्सा का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यह है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति बाई ड्यूक जॉनसन एमडी, ये भी यूएसए के हैं। अच्छा, और क्या लिखते हैं ये, एक जगह लिखा है इन्होंने कि दुनिया भर के डॉक्टरों को, शुरू से पढ़ देता हूँ, काश में सप्लीमेंट्स पर होने वाले शोध की कमियों के बारे में पूरे विस्तार से लिख सकता, लेकिन उसके लिए पुस्तक खासी मोटी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया भर के डॉक्टरों को इस बारे में शिक्षा ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोकथाम रोग के प्रति ज़्यादा समझदारी भरी नीति है, और रोकथाम रोगी के सर्वश्रेष्ठ हित में भी होती है। और एक जगह लिखा है इन्होंने, यह बड़ी ही अनुचित बात है कि न्यूनतम पोषण अनुशंसा को आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो WHO ने निर्धारित किया हुआ है, को दुनिया भर के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और डॉक्टर अधिकतम मान बैठे हैं। जो आरडीए है ना, वो न्यूनतम है, इतना तो लेना ही लेना है अगर आप स्वस्थ हैं तब। और अगर अस्वस्थता है, जैसे कि में विटामिन डी की कमी है, तो एक नॉर्मल सप्लीमेंट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और डी, तो डी है इसमें, लेकिन अगर डी की कमी है तो पहले डी की कमी, पहले का मतलब साथ ही डी की कमी पूर्ति करने के लिए एक्स्ट्रा डी लीजिए। D3 मिलता है, वो D3 वो है जो सूरज से किरणों से टच में आने से बनता है। तो इतना काफ़ी है आपको ये स्पष्ट करने के लिए कि सप्लीमेंटेशन के लिए अगर आप सोचते हैं हम डॉक्टरों से ही पूछ के लेंगे, तो मर्जी तो आपकी है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सप्लीमेंटेशन का प्रशिक्षण ऑफिशियली पाए हुए नहीं होते। आप ये पुस्तकें पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि ये पुस्तकें आपके घर में होनी चाहिए, ताकि आप बहुत सी बीमारियों के चपेट में आने से बच सकें। नमस्ते।